मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है बुरहानपुर। ये खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर है असीरगढ़ का किला। इस किले को तो असर अहीर नाम के हिंदू शासक ने बनवाया था, लेकिन बाद में धोखे से नासिर खान ने इसको हड़प लिया। इस किले के चारों तरफ जंगल और इस किले के आसपास कोई रिहायशी मकान या बस्ती नहीं है। वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन कभी कोई आया तो उसको कुछ ऐसे अनुभव हुए जिससे या तो वह पागल हो गया या फिर उसको लकवा मार गया। स्थानीय लोगों में यहाँ अश्वत्थामा के होने की भ्रांति है। कभी कोई हल्दी मांगने आया तो कभी किसी ने मक्खन मांगा, लेकिन उस व्यक्ति का हुलिया वही रहता है और उसके माथे से खून निकलता रहता है। महाभारत की कथा यदि आपको थोड़ी कम याद हो तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वही अश्वत्थामा जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। महाभारत का युद्ध तब चला तो द्रोणाचार्य को कौरव की तरफ से युद्ध करना पड़ा। जब अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर मिली तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के सभी पुत्रों को मार गिराया। सिर्फ अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित बचा था जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। जब अश्वत्थामा ने उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला तब श्री कृष्ण ने उसके मस्तक से मणि निकाल ली और उसको श्राप दिया कि वह इसी मर्त्युलोक में रहेगा और भटकता रहेगा। यह वही सिर का घाव है जो 5000 साल में भी नहीं भरा और आज भी जिसमें से खून निकलता रहता है। असीरगढ़ के किले के पास एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के पास एक द्वार है जो खंडवा के वन की तरफ खुलता है। खंडवा आपको याद नहीं हो तो इसे मैं खांडव वन बोल देता हूँ। अब याद आया? ये वही खांडव वन है जिसको अर्जुन को अग्निदेव ने वरदान स्वरूप यह वन गांडीव धनुष और अक्षय तरकस दी थी। इस वन का महाभारत काल से बहुत महत्व है और इसलिए आज तक इसी वन से आकर इस शिव मंदिर में कोई फूल और गुलाल चढ़ा जाता है। इस मंदिर में कोई पूजा हो, ये फूल कौन चढ़ा जाता है? इस मंदिर के पास एक नदी है, उतावली नदी कहते हैं। श्री अश्वत्थामा इसी नदी से नहाकर फूल चढ़ाने आते हैं। खैर जो भी हो, अश्वत्थामा अमर है या नहीं ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन कोई माने या ना माने कुछ तो अदृश्य शक्ति है। आसपास के लोगों की भी अनुभूतियां हैं और कुछ मान्यताएं भी हैं, लेकिन यह एक अनसुलझा रहस्य है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे हम कैसा एपिसोड नया ला सकते हैं उसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।